अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खात्री एनआर की टेलीफोन से। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि आज 17 अक्टूबर सैटरडे यानी हफ्ते का दिन है और इसके अलावा आप तमाम लोगों को ये भी पता है कि पिछले 5 दिन से हैदराबाद शहर में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हैदराबाद शहर में तबाही मची हुई है। कई सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन कल का एक दिन थोड़ा सा खामोश था, जैसे कि कल थोड़ा बारिश कम थी, लेकिन आज फिर से आप देख सकते हैं फिर से बारिश का वही आलम है। फिर से ज़ोरदार बारिश हो रही है, ज़ोरों की बारिश हो रही है और इस वक्त हैदराबाद के कई सारे एरिया फिर से पानी की बारिश के बहाव में डूब चुके हैं। कई सारे घरों में फिर से पानी भर चुका है। बड़ी ही मुश्किल से थोड़ा सा पानी कम हुआ था बारिश की वजह से ये, लेकिन आज फिर से पानी भर चुका है। जैसे कि बालापुर का तालाब जो था वो कितना कई सारा खाली हो चुका था, लेकिन आज फिर से वो तालाब भर चुका है। हमें ये भी बताया गया है कि याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, जलपल्ली, महेश्वरम, ऐसे कई जगहों पर, ऐसे कई इलाकों में, टोली चौकी, ऐसे कई जगहों पर पानी भर चुका है। और मलकपेट, डेबिलपुरा, इन तमाम जगहों पर पानी भर चुका है। यहाँ तक कि जो ब्रिज के नीचे के जो रास्ते थे वो पूरे के पूरे रास्ते फिर से ब्लॉक हो चुके हैं। बस आप तमाम लोगों से हमारी यही अपील है कि आप लोग अपने घरों में सेफ रहिए। अगर आपकी कोई रिलेटिव्स कहीं पर है तो उन्हें आप ये इत्तला दें कि वो वापस घर ना आए। जहाँ पर है वो वहीं पर कहीं ना कहीं अपना इंतज़ाम कर ले, अपने आप को सेफ रखने के लिए इंतज़ाम कर ले, क्योंकि ऐसे हालात में अगर इंसान घर आने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है उन्हें मुसीबतों का सामना ही करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त तालाब भरने की ऐसी रोडें, सड़कें जाम होने के मेन हॉलों को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से लोग कई सारी जगहों पर परेशान हो रहे हैं। और एक चीज़ आपको हम यही बता दें कि आज हमने एक लाइव देखा अब्दुल वहाब कॉरपोरेटर का, जो बाबा नगर चंदन गुट्टे के कॉरपोरेटर है, वो अब्दुल वहाब AIMM के कॉरपोरेटर हैं, जो बताया और कहा कि बाबा नगर में पूरा पानी, कई सारा पानी बहकर आया है जो बालापुर तालाब से आया है, जिसकी वजह से उन्होंने तमाम लोगों को एक इत्तला दी कि आप लोग प्लीज़ अपने घरों में सेफ रहिए। ग्राउंड फ्लोर के जितने भी घर हैं वो लोग फर्स्ट फ्लोर के घरों में जाकर रह जाएं। अगर जिनके पास टीन के घर है, जैसा कि टीन शेड के घर है, वो लोग अपने किसी रिलेटिव्स के पास फौरी शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये पानी जानलेवा पानी है। इससे कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है, आपकी जानों को खतरा हो सकता है, आपके बच्चों के लिए नुकसान हो सकता है। तो आप लोग ये ना सोचें कि थोड़ा सा पानी है, टखनों तक है, घुटनों तक है, आगे नहीं बढ़ेगा। बोल नहीं सकते, रात सारी ये बारिश हो सकती है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को उतनी रात को कोई नहीं बचाने के लिए आएगा। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अभी भी आपको मौका है कहीं, क्योंकि अभी तो जस्ट 12:30-1 बज रहे हैं, तो ऐसे मौके पर आप लोग अपने रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स में रह सकते हैं। तो रात का आप इंतज़ार मत करें, ये ना सोचें कि बारिश रुक जाएगी या थम जाएगी। प्लीज़ आप लोग जितना हो सके अपने आप को कोऑपरेट करिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने लोगों को कोऑपरेट करिए, अपने पड़ोसियों को कोऑपरेट करिए। क्योंकि आप देखिए बारिश का जो माहौल है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती जा रही है बारिश। जैसे कि और एक बात आपको मैं यही बता दूं कि लाइट की भी प्रॉब्लम चल रही है, कई जगहों पर लाइट्स नहीं है, इसकी भी हमें इत्तला मिली है। ये बारिश की वजह से कई सारी जगहों पर जंक्शंस में सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से लाइटों को बंद कर दिया गया है। आज फिर से हमें वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हम बार बार आपको यही बात बता रहे हैं कि बारिश की वजह से हैदराबाद में तबाही है। हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है 3 दिन लगातार बारिश थी, अब कुछ अल्लाह की रहमत हो जाएगी, अल्लाह की तरफ से रहम होगा, अल्लाह की तरफ से कि बारिश कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज फिर से बारिश हो रही है और हम सबके दिलों में एक यही दहशत है कि अब पता नहीं कितने लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही घर डूबे हुए थे। घरों में ये अपने कंधों तक पानी था, कई सारे घरों में, कई सारे लोगों के फर्स्ट फ्लोर तक घर डूब गए हैं, कई घरों में कमर तक पानी है। तो ऐसे हालात में कई सारे लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब ये सोचना पड़ रहा है कि ऑलरेडी जिनके घर ब्लॉक हो गए हैं, ऑलरेडी जिनके घरों में पानी घुस चुका है, वो लोग रह नहीं सक रहे अपने घर में, तो सोचिए उनसे थोड़ा पहले जो घर थे वो लोगों का भी अब हाल बहुत बुरा है। जैसा कि अब तक की जितनी तादाद में घर डूबे हुए थे, उनसे ज़्यादा भी तादाद अब घरों की बढ़ चुकी है, डूबने वालों की तादाद बढ़ चुकी है। हो सकता है अब कई सारे लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो इस वजह से हम आप लोगों को एक ही बात बताना चाहते हैं कि ऐसे बारिश के मौके पर प्लीज़ आप लोग अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को घरों में रखिए, अपने बच्चों को देखभाल करिए। क्योंकि ऐसे हालत में परसों का भी आपने वाक़या सुना, एक अंकल ने कहा कि मैं बस अपने चबूतरे पर ही ठहरा था, बारिश का बहाव देख रहा था और अचानक से उनके घर का चबूतरे के साथ ही वो बह चुके हैं। जो प्लेटफॉर्म होता है घर के सामने का, उसी से वो बहकर चले गए। तो ऐसी भी आप कोशिश मत करिए घर के बाहर निकल के ठहरने की, या फिर ऐसी बारिश का नज़ारा देखने की भी कोशिश मत करिए। ये बारिश नज़ारे लेने वाली बारिश नहीं है, ये बारिश जानलेवा बारिश है। अगर बारिश नज़ारे लेने वाली होती तो हो सकता है वो अंकल के बच्चे, बीबी, बहू, बेटे, बच्चे जो मिस हो गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता था उनके साथ। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, जितनों की भी लोगों की जाने गई हैं, उसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसी वजह से मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग घर के बाहर ना जाएं, घर के बाहर बच्चों को भी जाने ना दें। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कहीं पर है, कहीं पर फंस चुके हैं वो लोग बारिश में, तो उन्हें कहे कि आप लोग वहीं ठहरे, वापस ना आए, क्योंकि बारिश थमने का इंतज़ार करें। सुबह तक किसी अपने रिलेटिव के पास जाकर स्टे कर सकते हैं आप लोग।
तो बस मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, हमारे न्यूज़ के जरिए हम आपको एक ही बात बताना चाहते हैं कि ऐसे बारिश में कुछ भी नुकसान हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे कॉर्पोरेटर्स हैं, लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, सभी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को प्लीज़ एक बात कहना चाहती हूँ, किसी को भी आप लोग तनकीद मत करिए। ये मौका ऐसा है एक दूसरे की मदद करने का है, ना ही कि हमारी पार्टी अच्छी है, वो पार्टी आज जीती है इस वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है, आज उनकी पार्टी फॉर्म पर है इस वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का दिमाग पलटाने वाली बात है, आवाम को गुमराह करने वाली है। सब लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सब लोग अपने आप को जिताने की कोशिश करते हैं। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, एक इंसान होने के नाते हमें भी दिमाग दिया है अल्लाह ताला ने, हम भी सोच सकते हैं कि ये जो बारिश है ये किसी पॉलिटिकल्स के तरीके से बरसाई बारिश नहीं है, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं बरसाई है, किसी दुश्मनी की वजह से बारिश नहीं हो रही है, ये अल्लाह की तरफ से बारिश हो रही है। ये आसमान से जब बारिश गिरती है तो किसी से पूछ कर नहीं आती, जब बारिश अल्लाह ताला बरसाता है तो किसी के कमेंट की वजह से नहीं बरसाता है, किसी की दुआ की तरफ से नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वजह से मर्जी होती है, अल्लाह की मर्जी है ये। तो आप प्लीज़ ऐसे मौक़ों को, ऐसे हालात को किसी पॉलिटिकल लीडर्स के ज़रिए या किसी पॉलिटिशियन के ज़रिए या किसी पार्टी के ऊपर तोहमत लगाते हुए इस बात को आगे ना फैलाएं। बस ये कोशिश करें कि सब मिलकर लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। इस वक्त हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि आवाम को तकलीफ़ ना हो, आवाम को खाने के लिए तकलीफ़ ना हो, आवाम को रहने के लिए तकलीफ़ ना हो, आवाम के पास रहने के लिए जगह हो, और साथ ही में आवामों की जो जान है, जैसा कि लोगों की जो जानें हैं, छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनकी जान ना जाए, इस बात का आप लोग एहतियात करें। जितने भी लोग लीडर्स हैं जो एक दूसरे के लिए तनकीद करते हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वक्त आवाम के बारे में भला सोचें, ना कि ये कहें कि ये पार्टी आज फॉर्म पर होने की वजह से आवाम को ये दिन देखना पड़ रहा है। ये हम बाद में भी आप लोग बात कर सकते हैं, इस बात का आप लोग फैसला बाद में भी दिखा सकते हैं लोगों के साथ। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से देखिए आप, पुलिस डिपार्टमेंट भी है जो अपना काम बखूबी कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी कई सारे लोगों को मदद दी जा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट कई सारे लोगों को सेफ जगह पर लेकर जा रही है उन्हें घर से निकाल कर। तो इसके लिए मैं तमाम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स हमें ये भी बताए गए, कुछ लाइव वीडियोज़ ये भी आ रहे हैं कि पुलिस लोगों की मदद नहीं कर रही है, गाड़ी में लोगों को नहीं बिठाया जाए। जैसा कि फलकनुमा पीएस की कंप्लेन आई थी हमारे पास कि फलकनुमा पुलिस के पास भी कुछ लोग गए थे मदद के लिए, वहाँ पर नहीं हुई। तो बस देखिए, ज़रूरी नहीं है कि एक मछली तालाब में ख़राब हो तो सारी की सारी मछलियाँ ख़राब हो, तो सारा डिपार्टमेंट ख़राब नहीं हो सकता है। हाँ, अगर इस बात की आप लोगों को शिकायत है तो आप डीसीपी कमिश्नर तक भी जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट को तनकीद ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसी पड़ती बारिश में वो लोग अपने घर नहीं जा रहे हैं। जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ड्यूटी कर रहे हैं, देखिए आप बारिश का हाल देखिए, बारिश का आप लोग ये मौसम देख सकते हैं कैसा है, बारिश का नज़ारा कैसा है, ये तूफ़ानी बारिश है ये। तो इस नज़ारे को देखते हुए आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस वाले भी अपने घर नहीं जा रहे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने आप लोग कंप्लेंट करें, और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम लोगों से कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोग आगे भी इसी तरह आवाम की भलाई करते रहें, आवाम के लिए सपोर्ट करते रहें, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो आप लोग को खुद पता है कि जब कोई इंसान परेशान होता है, उसके घर में चोरी होती है या उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग पुलिस के पास ही मदद के लिए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को ही हमारे लिए सोल्जर बनाया गया, आप लोगों को हमारा सिपाही बनाया गया। तो ज़ाहिर सी बात है लोग आपको ही याद करेंगे अपनी मदद के लिए। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जितना हो सके प्लीज़ तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आवाम की खिदमत करें, जितना हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करें, उन्हें सेफ रखने की कोशिश करें। और देखिए बारिश तो बहुत ज़्यादा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या हालात होंगे, हम किस तरीके से लोगों की मदद कर पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे। लेकिन बस अल्लाह ही इसका रखवाला है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम हैदराबाद के शहर को सलामत रखे, हैदराबाद में रहने वाली आवाम को सलामत रखे। परवरदिगार किसी की भी जान अब ना जाए, क्योंकि परसों जो जाने गई है उसका हमें बहुत बड़ा अफसोस है, बहुत ही हमें तकलीफ़ है इस बात की कि इतने सारे लोगों की जाने गई है। बस आगे आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बारिश में किसी की जान ना ले, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। बस अल्लाह ताला हर किसी के लिए कुछ असबाब बना दे, जो लोग इस वक्त परेशान हैं उनके अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तरीके से असबाब बनाए, उनके लिए कुछ अच्छे से हालात अल्लाह ताला महफूज करें। तो बस मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग, कई सारे लोग मुझे कमेंट दे रहे हैं, इसका मैं आप लोगों के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। कई सारे लोग मुझे सलाम करते हैं, उनके लिए मैं भी उनको मेरी तरफ से चाहती हूँ। तो बस मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें। आप लोग भी जानते हैं कि आज ही मैंने उस्मान नगर जाकर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था वहाँ पर। जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर चल रहा था तब वहाँ की औरतों का, वहाँ की जो रहने वाली औरतें, उनका कहना ये था कि मैडम हमारे घर हम छोड़कर
यहाँ पर आके चढ़ाव पर रह रहे हैं, उतार चढ़ाव की जगह पर, ऊंचाई जगह पे वो लोग रह रहे हैं, लेकिन उनके घरों में तक चोरी कर ली गई है। ऐसे माहौल में भी चोरों ने अपना फ़ायदा उठाया है। तो इसके लिए हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के घरों की आप थोड़ा हिफाजत फरमाएँ, आप लोग दुआएँ करें, क्योंकि इस वक्त हम सबको दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ही हम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि हुकूमत जितना अपना कोशिश कर रही है बराबर कोशिश चल रही है उन लोगों की। बस ऐसे हालात में जब पानी सर से ऊपर आ चुका है यहाँ पर, तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे हालात में अल्लाह की रहमत होना बहुत ज़रूरी है मौक़ूफ़, क्योंकि अल्लाह ने ही बारिश बरसाई है, तो अब वही इसका रास्ता ढूँढे, वही इस मुसीबत को हल कर सकता है। इसलिए देखिए, और एक चीज़ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आप लोग खम्भों के करीब मत जाए, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है उनके करीब मत जाए, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि अभी हमें इत्तला मिली है कि ब्लड पेट पर भी एक जनों की जान जा चुकी है एक इंसान की। तो आप लोग प्लीज़ उसे ना छें, और जितना भी हो सके अपने घर में भी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि बारिश के पानी से कई सारी दीवारें गिर चुकी है। आप लोग शॉर्ट लगकर मर सकते हैं, आप लोगों की जानें जा सकती हैं। शुक्रिया मेरे भाई मोहम्मद गफ़ार जी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों को सबको जवाब नहीं दे पा रही हूँ। बस आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हैदराबाद शहर के सलामती के लिए दुआ करें, क्योंकि इस वक्त हैदराबाद शहर हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हैदराबाद शहर के आज हालात ऐसे होंगे, क्योंकि हैदराबाद शहर बहुत ही मशहूर शहर है। यहाँ की मेहमानदारी, यहाँ के लोगों का बात करने का तरीका, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, यहाँ के लोगों की मोहब्बत बहुत मशहूर है। हर तरह के तरफ के लोग, दुनिया भर से लोग हैदराबाद के लोगों की तारीफ़ करते हैं कि वाकई में हैदराबाद बहुत ही एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पर हर चीज़ देखने को मिलती है, कई सारी यहाँ पर कदीम इमारतें हैं जो देखने के काबिल हैं। तो इन चीज़ों को लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन आज हमें खुद अफसोस हो रहा है कि हमारे शहर के हालात आज ऐसे हो चुके हैं। हमारे पास खुद कई सारी कदीम इमारतें हैं, हमें उनकी फ़िक्र है। बस अल्लाह ताला हमें हिफाजत से रखें, तमाम लोगों को हिफाजत करें, क्योंकि कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। ये कई 100 साल के बाद ऐसी हमें बारिश देखने को मिल रही है। तो बस आप तमाम लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हैदराबाद शहर के लिए दुआ करें। हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हैदराबाद में ऐसा तूफ़ान आएगा, हैदराबाद में ऐसी तबाही मचेगी, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने तो छोड़ी, आप किसी ने भी ऐसा इमेजिन नहीं किया हुआ, क्योंकि कभी भी आप लोग जानते हैं कि फसादें होने दीजिए, आप फसाद को ले लीजिए या फिर कई सारे हादसों को ले लीजिए, हैदराबाद में इतनी सारी चीज़ें नहीं पाई जाती थी। लेकिन ये पहली बार हमें कई सालों के बाद हमने ये सुना है। मैंने अपने बचपन से लेकर अब पहली बार ऐसा हालात यहाँ के देखे हैं। हम सिर्फ लोगों के शहरों के हालात देखते थे, जैसे कि हम मुंबई के हालात देखते थे, यूपी के देखते थे, दिल्ली के हालात देखते थे कि वहाँ पर तूफ़ानी बारिश आकर तबाही मच चुकी है। लेकिन पहली बार अफसोस की बात है कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमारे हैदराबाद शहर में ऐसी तूफ़ानी बारिश की वजह से हालात ख़राब हो चुके हैं, यहाँ का माहौल ख़राब हो चुका है, यहाँ पर एक सैलाब सा आ चुका है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। खाने के लिए लोग परेशान हैं, एक एक दाने के लिए लोग परेशान हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गरीब इसमें परेशान है, इसमें मिडिल क्लास लोग भी हैं, कई सारे जो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनके घर डूब चुके हैं। वो लोग बीचों बीच अटक ऐसे फंस चुके हैं, वो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सक रहे हैं, अपने लिए खाने की कोई चीज़ खरीद कर ला नहीं सक रहे हैं। तो ऐसे हालात में बस अल्लाह ही रहम फरमाए। कहते हैं ना, जब पैसा भी होता है तो हमें वो इस्तेमाल करने के लिए भी हमारे पास मौका नहीं होता, तो वो नौबत आ चुकी है कई सारे लोगों के लिए। तो बस अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हैदराबाद शहर के लिए दुआ करें, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप दुआ करें। आज देखिए, पैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने से मजबूरी दूर नहीं हो सकती लोगों की, उनकी ज़रूरत पूरी करें। और मेरा भी मकसद हमेशा यही रहता है, आप हमारी लाइव वीडियोस देखिए, खिदमत खल की भी अपने लाइव वीडियोस देखिए। मैं पैसों की बात नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ इंसान की ज़रूरत पूरी करने की बात करती हूँ, चाहे वो दवाई हो या कपड़े हो या यतीम उनको दिला दे, जो चीज़ की वो ज़रूरतमंद है उन्हें वो चीज़ दिला दे, क्योंकि उनकी ज़रूरत पूरी करना हमारा मकसद होता है। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि लोगों को खाना मिलना चाहिए, उनको रहने की जगह मिलनी चाहिए। इस वक्त उनको दवाओं की ज़रूरत है, उन्हें कपड़ों की ज़रूरत है, उन्हें बेडशीट्स की ज़रूरत है, उन्हें ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है, उन्हें स्वेटर्स की ज़रूरत है। उनके छोटे मासूम बच्चे ऐसी तूफ़ानी बारिश में सोचिए, लोगों के भी घर जाकर अगर वो रह रहे हैं तो अपने घर की बात किसी के पास नहीं आती। ये बात आप लोग भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हम जिस तरह हमारे घर में रहते हैं महफूज, किसी और के पास अगर हम सहारा भी लेते हैं तो हमारे घर वाली बात वहाँ पर नहीं होगी, वो आराम हमें वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बस अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी ज़रूरतों को पूरी करे और इस बारिश से हम सबको नजात दिला दे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं देखते हैं, हम एक इंसानियत के नाते बिना मज़हब मिलत हम अल्लाह की राह में अपना काम कर रहे हैं। बस आपकी दुआएँ होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हिफाजत करें हम सब मुसलमानों की, बिल्कुल मुसलमान की नहीं मेरे भाई, सबकी बोलिए आप, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं हैदराबाद में, सबकी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को देखने वाला है हमारा परवरदिगार।
बिल्कुल मदद की अपील है, दुआ की अपील है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त बहुत परेशान हैं, मदद मांग रही हैं हमसे। जी हाँ, मैं मदद की भी अपील कर रही हूँ। जैसे कि मदद की अपील मैं यही करना चाहूँगी कि जितने भी लोग आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, अपने रिश्तेदार हैं आप लोगों के, प्लीज़ उन लोगों की आप लोग मदद करिए। उनके लिए जो आप सपोर्ट कर सकते हैं बराबर उनके लिए सपोर्ट करिए। खाने से, या उनके घर अगर डूब चुके हैं तो उन्हें अपने घर में ला कर रख लीजिए, अपने रिलेटिव्स को। इस तरीके से आप अपने लोगों की बराबर मदद करते रहिए, मैं यही अपील करना चाहूँगी। बिल्कुल, अल्लाह ताला हैदराबाद शहर की हिफाजत फरमाएँ। शेख समी, वालेकुम अस्सलाम, आमीन सुम्मा आमीन। रियाज अहमद पटेल, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, मैं सब खैरियत से, हम लोग। शहबाज, अमनु बेगम, जी देखिए बहुत सारे लोग मैं कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं सलाम का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। मैं कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं सलाम का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। मैं खुद आप लोगों को वालेकुम अस्सलाम कहना चाहती हूँ। और वाकई में आप तमाम लोगों की तारीफ़ें जो थी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तारीफ़ आप सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अल्लाह की करें, क्योंकि अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह को खुश करें, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राज़ी करें, क्योंकि इस वक्त हमसे अल्लाह राज़ी होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह अगर राज़ी होगा तो ये तूफ़ानी बारिश रुक सकती है, हम सब की हिफाजत हो सकती है। और बस मैं आप लोगों से दुआ यही करना चाहती हूँ कि आप लोगों से भी दुआ यही करवाना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत से हटाए। और मैं भी अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह परवरदिगार रब्बुल आलमीन, तेरे हबीब के सदक़े, तेरे रसूल के सदक़े में मेरे परवरदिगार तेरी तमाम उम्मत मोहम्मदिया, तेरी तमाम उम्मत के लिए तू रहम फरमा, तू करम फरमा, हम सबको इस मुसीबत से बाहर निकाल। क्योंकि ऐसी बारिश से कई सारे लोगों के नुकसान हो चुके हैं, कई सारे लोगों की जानें जा चुकी है। या अल्लाह तू हम सब पर रहम फरमा, रब्बुल आलमीन छोटे मासूम बच्चों पर तू रहम फरमा। तू 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है मेरे परवरदिगार। तो एक बच्चे को आज जान जा रही है तो उसकी माँ तड़प कर रो रही है, तो जाहिर सी बात है तू तो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है हमारा अल्लाह ताला। तो जाहिर सी बात है या अल्लाह परवरदिगार तुझे भी इस बात की बहुत तकलीफ़ होगी। तो बस तू हम सबको इससे नजात दिला, हम सबको इस बारिश से नजात दिला, हम सबको इस तूफ़ानी बारिश से नजात दिला। सभी लोग इस वक्त बारिश में डूबे हुए हैं, जितने भी लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, सोचे उनके दिल पर क्या गुजरी है। मैं आज उनकी तकलीफ़ को महसूस कर रही हूँ, मुझे खुद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे खुद रोना आ रहा है इस बात पर कि आज उनके घर के हालात महसूस करिए, जिनके पास हो सकता है खाने के लिए खाना भी ना होगा, इस वक्त उनके पास सोने के लिए जगह ना होगी। क्योंकि आज मैं जब उस्मान नगर गई थी, वहाँ पर कई सारी औरतें अपना घर छोड़कर बाहर आकर अपने बच्चों को लेकर चबूतरों पर रह रही हैं, किसी शादी खाने में जाकर रह रही है, किसी को ले जाकर मस्जिद में रखा गया है। तो सोचिए वो लोगों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी। तो बस मैं आप तमाम लोगों से बस यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। और मेरी दुआ में प्लीज़ आप लोग भी अपनी दुआ शामिल करके उसे आमीन करें। बस अल्लाह से हमारी दुआ यही कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल। खुदा हाफिज़, जय हिंद।